अल्लाह के सहारे छोड़ना। वो एक बंदे का फोन आया मुफ्ती साहब, वो मुझसे कहने लगा हजरत जी आपकी मैंने तकरीर सुनी कि दाढ़ी की मूंडने की उजरत हराम होती है। तवज्जो है? हाँ कि हजरत जी आपकी तकरीर सुनी, आपने उसमें कहा कि जो दाढ़ी मुंडाई में पैसा मिलता है वो हराम होता है। मैंने कहा बेशक। उसने कहा फिर मेरी दुकान कैसे चलेगी? मैंने कहा क्यों? कहने लगा मैं भी पेशे से नाई हूँ, कटिंग करता हूँ, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जाने क्या नाम कहते हैं, सैलून। हाँ बोले मेरा भी सैलून है। मैंने कहा फिर? कहने लगा अगर दाढ़ी मूंडना छोड़ दूंगा कमाई कम हो जाएगी। मैंने कहा गलत, एक बोर्ड लगा दे दुकान के आगे और ये कह दे यहाँ हुजूर की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलता है। जवान था, बात मान गया। कमाल मेरा नहीं, कमाल हुजूर का है। हाँ हम तो वो हैं साहब, हमारी अपनी औलाद बात नहीं मानती है, दूसरे क्यों मानेंगे? अगर कोई भी मानता है तो मदीने वाले का करम है, हुजूर का करम है। मैंने कहा लगा यार एक बोर्ड। उसने अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगाया, खबरदार मेरी दुकान में हुजूर की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलता है। एक महीने बाद उसने फोन करके कहा, बोले हजरत जितनी पहले कमाई थी अल्लाह ने उससे दुगनी कमाई करा डाली है, दोगुनी कमाई। मैंने कहा ये कैसे हुआ? उसने कहा जिस मोमिन को, सुन्नी को, सहीउल अकीदा को, नेक आदमी को पता चलता है वो इतना अच्छा है, दाढ़ी नहीं मूंडता, कहता आधे शहर के नेक लोग मेरी दुकान पे आया करते हैं। मैंने कहा यार ये तेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले का कमाल। बेशक सुभान अल्लाह। तो ये है, आप नियत तो करो ना, फिर अल्लाह बरकत देता है, अल्लाह बरकत देता है। लेकिन हमारे यहाँ सट्टा भी खूब है, शराब भी खूब है, सारी चीजें खूब है, निकल जाओ इससे। क्या समझते हो ये जो घर तोड़ने के नंबर है, ये जो मुसीबतें हम पे आ रही हैं, क्या समझते हो सिर्फ हम पे जुल्म है? हमारे अपने अमाल है, अपने अमाल है। जो कौम, अच्छा इतने लोग बैठे, इतने लोग बैठे, हाथ नहीं उठवाऊंगा, खुद मुहासबा करने जो मैं कहने लगा हूं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज उस पूरे दिन में कुरान एक बार भी खोल के नहीं देखा? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं हाथ नहीं उठवाता हूं, मुझे डर लगता है कहीं बंदा इज्जत की खातिर झूठे हाथ उठा दे। तो मैं जानता हूं इन महफिलों की अपनी शान क्या होती है। यहाँ आज अकेले नहीं बैठे हो, अल्लाह के फरिश्ते भी आए बैठे, अकेले नहीं हो। खुद मुहासबा करें, हम में से कितने लोगों ने सुबह से कुरान खोल के नहीं देखा? सुबह छोड़ो यार, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 8 दिन से कुरान नहीं खोला, कितने ऐसे होंगे जिसने महीनों से कुरान नहीं खोला, कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने साल साल भर से कुरान नहीं खोला है, कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी बीत गई कुरान नहीं खोला। यार कुरान सिर्फ बख्शिश के लिए नहीं आया था, सिर्फ जादू उतारने नहीं आया था, सिर्फ मुर्दे बख्शवाने नहीं आया था। कुरान तेरे लिए जिंदगी का सबक बन के आया था, कुरान तेरी जिंदगी की रोशनी बन करके आया था। हमने कुरान ही नहीं खोला, फिर हम कहते हैं जी वो जुल्म कर रहा। नहीं, जुल्म हम कर रहे हैं। जिन घरों से आज से 600 कई बार जन्नत की बशारत और खुद महबूबे रब्बे कायनात है, इतनी बड़ी शान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की। नारे लगाओ, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन नारे सच्चे होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए। यहाँ कह रहा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, घर जाके कह रहा पड़ोस की खेती नहीं छोड़ेंगे। हाँ कुछ लोग तो हजरत बकरे इसलिए लेते हैं कि बकरे ईद तक बरसिंग रहेगा, खूब चढ़ जाएंगे, खूब बिक जाएंगे। हाँ हजरत बड़े चालाक लोग हैं, 3 बजे खोल देते, फजर में बांध देते। बरसिंग वाला सुबह को आता है, कहता नहीं हमारा तो बंदा पड़ा। ये हमारी नीयत है। और आ जाओ 11वीं का भी लंगर बटने लगे, प्लेट टूट जाएंगी, दांत टूट जाएंगे। ये जिंदगी हमारी, ये है हम भाई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा से हुजूर ने कहा था, आयशा अगर रब ने करम न किया तो कोई नहीं बख्शा जाएगा। आयशा सिद्दीक़ा को बड़ा नाज था, मैं सिद्दीक़ की बेटी हूँ, हुजूर की महबूबा हूँ। हुजूर मैं भी नहीं, दिल फटता है। फरमाया हाँ आयशा तुम भी नहीं। फिर कहने लगी या रसूलल्लाह पता कैसे चलेगा कि फंस गए या बच गए? हुजूर ने फरमाया आयशा अगर रब ने कह दिया ठहर तो समझ लेना फंस गए, और उसने अगर अपने कर्म की चादर डाल दी तो समझ लेना बच गए, बच गए। भाई बातें सारी अपनी जगह, अल्लाह चाहे तो इतने से के बदले में बख्श दे, मगर जब वो पकड़ने पे आता है ना तो खाल उधेड़ देता है, खाल उधेड़ देता है। दुनिया को गालियां देने से बेहतर है अपने आप को देखें, अपने आप को देखें। समाज हमारा
आपसी रंजिश में मर रहा है। इतने बड़े मजमे में क्या सारे लोग एक दूसरे का प्यार लेके बैठे होंगे? इसमें कितने ऐसे होंगे जो फूफा से नाराज, कोई भाई से नाराज, कोई ताऊ से नाराज, कोई चाचा से नाराज, कोई माँ से नाराज, कोई बहन से नाराज, कोई अपनों से नाराज, कोई खानदान से नाराज, कोई पड़ोसी से नाराज। इतनी नफरतें लेके हम जलसों में बैठे। हाँ, मस्जिद में पग कपड़े पहन के जाएगा, एकदम नए, ऐसे कॉलर खड़ा होगा, कलफ लगा होगा, आस्तीनें यूं चल रही होंगी। अल्लाह कहता है तेरे कपड़ों को तो मैंने देख लिया, मैं तेरे दिल भी देख रहा हूं। यहाँ जो सजदे करने आया है, खाली कपड़े की सफेदी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा दिल भी सफेद करके ला, दिल भी सफेद करके ला। दिल काले हो गए हमारे, हराम खा रहे हैं हम दिनों रात। जवानों, ये जो वक्त गुजार रहे हो ना चौराहों पे, बड़ी कीमती जिंदगी है तुम्हारी, बड़ी कीमती जिंदगी है। कसम से हुजूर हमसे प्यार करते हैं, वरना हम मिट गए होते, मिट गए होते। हुजूर ने हमेशा कमजोरों को तरजीह दी। 8 साल दादा की कफालत में मेरे हुजूर रहे। जब आपके दादा के विसाल का वक्त आया ना, सारे बेटों को बुलाया, फरमाया मेरे बाद मेरे पोते को कौन संभालेगा? तो अबू जहल ने कहा था मुझे दे दो, अबू लहब ने कहा मुझे दे दो। ये सारे लोग मतलब चाहते थे, जितने लोग थे। अबू लहब कहने लगा मुझे दे दो, फरमाने लगे नहीं, तेरा दिल ठीक नहीं है, तुझे नहीं दिया जाएगा। अब्बास, अमीर हमजा, सबने मांगा। फिर हुजूर से फरमाया अब आपकी मर्जी है, जिसके पास जाओ आप रह लो। हुजूर उठे और हजरत अली की वालिद की गोद में जाके बैठ गए, जबकि सबसे ज्यादा गरीब थे हजरत अली के वालिद। यार कसम से मेरे हुजूर ने बचपन से ही गरीबों की हौसला अफजाई की है। इतना प्यार किया है हुजूर ने कमजोरों से। जिम्मेदारी बनती है हमारी भी। हराम खा लो, हलाल हराम मत खाना, फले फाके मर जाना। मत जाओ शराब के करीब, बंद करो यार ये ढोल। हुजूर के हो ना, है ना सारे हुजूर के? बोलो, सारे हुजूर के है ना? जन्नत का मालिक कौन है? सारे बोलो। वो नहीं बोल रहे जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, मौलवी कहीं हम पे ना चिपका जाए। भाई शादी ब्याह होना, निकाह किसकी सुन्नत है? और जोर से। ये बच्चे बैठे ना छोटे छोटे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं कहता हूँ बच्चों को जलसों में लाया करो। अगर ये बचपन से जलसों में आएंगे ना, तो कल आने वाले किसी जलसे की कमेटी के सदर बन के दिखाएंगे। जोड़ो बच्चों को। अक्सर नौजवान है कमेटी वाले, सब नो उम्र वाले, नई उम्र के बच्चे सारे। ये इनकी मेहनतें नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का इंतखाब है। जिसे हुजूर चाहते उसे चुन लेते हैं, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब हैं। वाह वाह वाह, बेशक। मुझे खुशी हुई। टेंट कौन सा है? बरकाती है, टेंट बरकाती और साउंड अजरी है। यही तो प्यार चाहते हैं, यही प्यार चाहते हैं। मैं इधर नहीं जाऊंगा आज, बस आपसे कुछ जरूरी बातें करके बात खत्म कर लूं। तवज्जो है ना? आप बदलेंगे इंशाल्लाह अपने आप को। देखो माँ बहनों से गुजारिश है, देख भाई तू भी सुन ले अम्मा। मेरे हुजूर ने फरमाया था औरतों तुम ज्यादा सदका दिया करो। मैंने औरतों की तादाद को ज्यादा जहन्नम में देखा है। ये बात मेरे हुजूर ने फरमाई थी कि औरत के साथ कितना ही कर लो, आखिर में उसे यही कहना मेरे साथ तुमने किया ही क्या है। ठीक है, ये बात भी फाइनल है, मगर मैं गुजारिश करूंगा जो भी तकरीर सुन के जाता ना, बीवी को डांटता जाके। तुझे पता नहीं, मौलाना हम्माद आए थे, कह रहे बीवी को ऐसे रहना चाहिए। कभी जाके बेटी को भी डांट, बेटी तुझे कनीज़े फातिमा बनना है। अगर हम अपनी बेटियों को समझा लेंगे ना, तो किसी की बीवी खराब नहीं होगी, किसी की बीवी खराब नहीं होगी। हम बीवी पे कसते हैं रस्सी, बेटी को छोड़ देते हैं आवारा, और फिर कहते हैं मुआशरा अच्छा हो। हम ये चाहते हैं सोसाइटी अच्छी हो, लेकिन हम अच्छे नहीं हो, हम अच्छे नहीं हो। कई लोगों ने ना सूद का कारोबार किया, हुजूर की उम्मती है। ब्याज का कारोबार कर रहे हैं, हुजूर की उम्मती है। नाजायज धंधे कर रहे हैं, हुजूर की उम्मती है। दिल पे हाथ रख के बता, दिल पे हाथ रख के बता यार। हुजूर ने कयामत में पूछ लिया, बता मैंने पत्थर खाए थे, तूने हराम के लुकमे क्यों खाए थे? कोई हिसाब होगा उसका? है कोई हिसाब? कोई हिसाब नहीं हमारे पास। भाई अगर कोई मौलवी ये कह के जाए ना आज सारी जन्नती हो गए, उसका नंबर मुझे भी देना, मैं उसके घर जाके जन्नत लेके आऊंगा। याद रखिएगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो चली जाएं तो फिर किसी कीमत नहीं मिलती। नंबर 1 वक्त गुजर गया, दोबारा नहीं मिलेगा। नंबर 2 उम्र जो चली गई
वापस नहीं पलटेगी। नंबर 3, माँ बाप गुजर गए, दोबारा नहीं मिलेंगे। ये 3 चीजें अगर कहीं मिलती हो तो मुझे भी बताना। नाम सुना ना सिकंदर आजम का, सब नहीं सुना होगा, तारीख में हिस्ट्री में नाम आता है। 22 साल उम्र थी, अपने शहर से दूर था, वतन से दूर। किसी कीड़े ने काटा, उसका जहर फैलने लगा। उसने कहा था कोई मेरी जितनी चाहे दौलत ले ले, मुझे इतनी सांसें उधार दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। लेकिन कोई ऐसा ना था जो पैसा लेके सांसें उधार दे देता, इसलिए कि ये बंदे के इख्तियार में नहीं, ये अल्लाह के इख्तियार में। जब वो फरिश्ता भेज देता है ना, तो अगर एक पैर ऊपर है तो ऊपर ही रह जाता है, बंदा हवा में है तो हवा में ही काम हो जाता है, बंदा अगर खा रहा है तो लुकमा जो जहां है वहीं ठहरा रह जाता है। हाँ, मैंने कई लोगों को ऐसे भी मरते देखा, हिचकी आई, खत्म हो गए, पता ही नहीं चला। नौजवानों, गुजारिश है, अगर तालीम से दूर हो तो इल्म सीखो। इल्म क्या करता है? ये इमाम नहीं बनाता, सिर्फ इल्म बंदे को खुदा के करीब कर देता है, खुदा के करीब कर देता। माजरत के साथ एक बात अर्ज कर रहा हूं, हम कभी भी तादाद में ज्यादा नहीं रहे, कभी भी। बदर, उहद, हुनैन, खंदक, तबूक, यरमुक, सारी जंगें पढ़ डाली। कहीं 3 लाख के मुकाबले में 40,000 रहे, कहीं 2.5 लाख के मुकाबले में 70,000 रहे, कहीं 1,000 के मुकाबले में 313 रहे कम ही, मगर जीत हमारी रही, जीत हमारी रही। आज बड़े अक्लमंद हैं, जितने भी हो ना, सिर्फ एक बात पे अमल कर लेना, और इस बात को याद रखना, कल जब थोड़े थे ना तो जीत पावर की नहीं थी, इसलिए जीत होती थी कि मुसल्ले हमारे थे, मुसल्ले हमारे। और ये इतनी पावरफुल चीज थी कि जहां बम काम नहीं करते वहां सजदे काम करते।